मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम वंदनम सुस्वागतम। मैं हूं राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज की वैचारिकी में मैं जो बिंदु आपके समक्ष लेकर आया हूं, स्वयं स्तब्ध हूं, घोर आश्चर्य में हूं, निराशा के भंवर में मेरा मानस डूबा हुआ। अमेरिका के जेफरी एप्स्टीन की फाइल जो अमेरिका के न्याय विभाग ने खोला है, उसकी जो वीडियो आई है, जो क्लिपिंग्स आई है, उसमें जो पूरी दुनिया के अभिजात वर्ग जो शासन तंत्र के शीर्ष पर हो, जो उद्योग जगत के शीर्ष पर हो, जो विज्ञान पथ के शीर्ष पर हो, जो फिल्मी दुनिया, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो, जो उसके शीर्ष पर हो, आप यूँ कह सकते हैं कि जो पूरे दुनिया की जो एक शासन प्रणाली है, जो आर्थिक प्रणाली है, जो वैज्ञानिक प्रणाली है, वो किस प्रकार से पनाले में बह रही है, उसका दिग्दर्शन करा रही है। मित्रों, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, अथवा अन्य देशों के प्रमुख का नाम जो इसमें आया हुआ है, जिनके नाम का मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, बदबू आ रही है जिनके नाम से, अभिजात वर्ग के इन रसूखदारों से, जिन्होंने 14 से 18 वर्ष या 14 वर्ष से कम के नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण का जो एक काला साम्राज्य तैयार किया, वो कितना घिनौना है। और वो पूरे दुनिया के मानवाधिकार, पूरे दुनिया के नारी सशक्तिकरण, पूरे दुनिया को यौन उत्पीड़न के खिलाफ चलाए गए जा रहे जन आंदोलनों को के गाल पर कितना जोरदार तमाचा है। ये क्रूरतम, ये विभत्स, ये शाहकारनामे मानवता के लिए कितना अपशकुन है, कितना अभिशाप है। मेरे मानस का एक एक रोंगटा खड़ा हो जा रहा है, मेरी रूह कांपने लगती है जब से मैं इस फाइल को 2 दिन से इसके बारे में थोड़ा बहुत मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है। हाँ, ये भी हो सकता है इसमें बहुत से AI का भी प्रवेश है, वो कुछ फेक चीज़ें भी हो सकती हैं, और ख़ास तौर पर दुनिया के देशों पर अपनी दादागिरी करने वाले उन मानसिकताओं के हाथ भी इसमें कुछ अन्य जो विभूतियां हैं, जिनसे दुनिया के महारथी घबराते हैं, उनके चरित्र पर भी छींटे मार सकते हैं, छीछालेदर करने का वो कुछ से प्रयास कर सकते हैं, मैं इसको भी मानता हूं। लेकिन जो कुछ भी आया है, अगर उसका शतांश भी सच है, तो पूरी की पूरी मानवता आज हिल रही है। अरे मित्रों, आप सोचिए कि जिन बच्चियों को यौन शोषण के इस शाह रातों में तस्करी करके लाया जाता है, उस यौन अपराधी के उस आइसलैंड पर वो निश्चित ही रसूखदार घरानों के रसूखदार आंगन की कलियां तो नहीं होती हैं, वो उन्हीं लोगों के, उसी समाज के, उसी परिवार की होती हैं जिनके माई बाप आज भी कभी कभी अपनी बच्चियों को बेच दिया करते हैं देह व्यापार के लिए। और एक बहुत बड़ा दुनिया में ये एक तंत्र विकसित हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा तंत्र है, जो इसमें येन केन प्रकारेण अपने आर्थिक साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए उस पनाले में गोता लगा रहे हैं। मित्रों, मीटू के माध्यम से भी हमने कई चीज़ों को देख लिया है। ऐसे चरित्र जो फिल्मी दुनिया के माध्यम से, अथवा उपन्यास में, अथवा अपनी कथाओं के माध्यम से, संगोष्ठियों में, बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
मीटू ने कई लोगों की पोल खोल दी है। कितना घटिया है ये सब कुछ, ये कारनामा। तो मैं बड़े व्यथित मन से आज इस वैचारिकी में अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। पूर्ण रूपेण मैं आहत हूं कि क्या हो गया है इस समाज को। तुलसी बाबा ने तो लिखा है रामचरितमानस में कि प्रभुता पाई काह मद नाही, लेकिन मेरे मन में तो आ रहा है कि प्रभुता पाई काह काम नहीं। ये मद पूरा का पूरा काम बन गया है, कामत्व में रूपांतरित हो गया है, और जिससे पूरा का पूरा दुनिया आज हिल गई है। तो मित्रों, इस पर मैं और भी अपने विचार को आपके समक्ष प्रस्फुटित करूंगा, जो कुछ मेरे मानस में आएगा। लेकिन ये जो हमारी दुनिया की नैतिकता है, वो ये कृत्रिम नैतिक लोगों ने उस पर कितना बड़ा कुठाराघात किया है, ये विचारणीय है। और सबसे बड़ी बात है, कभी मैंने एक पंक्तियां मेरे मानस में उभरी थी जब मैं स्नातक काल में था, कि जितने सफेद कुर्ते उतने चरित्र काले, हम लोग व्यक्ति हैं या बहते हुए पनाले। ये सफेद कुर्ते, सफेद कपड़े की बात राजनीति से ही मेरा मतलब नहीं है। सफेद की बात है जो अपने विचारधारा में शुचिता की बात करते हैं, जो अपने विचारधारा में नैतिकता की बात करते हैं, उनके लिए इस शब्द का मैंने प्रयोग किया था। तो जितने, ये क्या स्थिति है। और मित्रों, वहीं एक और भाव बना था, किशोर हम चले थे किशोर जा रहे हैं, हर कील पर टंगी है अपनी उद्याम वासनाएं, लक्ष्मी गणेश अपने बोलो कहां सजाएं। तो मित्रों, आज क्या हो रहा है, ये बड़ा दुखद पहलू है। और सबसे बड़ी बात, पुनः मैं एक पंक्ति के साथ अपनी वैचारिकी को विराम देना चाहता हूं कि ये क्या हो गया है। ऋग्वेद की ऋचा से अपनी पवित्र नारी, कपड़े उतारती है हर फिल्म में बेचारी, जो जिस्म डोलता था घर की बाहर बनकर, नंगा टगा सड़क पर वह इस्तेहार बनकर। ये जो जेफरी एपस्टीन का जो आइलैंड है, जो काले साम्राज्य का कारनामा है, जहां पर दुनिया के रसूखों के साम्राज्य पर इठलाने वाले लोग कितनी गंदी हरकतों में खुद को डुबो दिए, ये विचारणीय है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय मां भारती।